नमस्कार, मैं जगदीश पारीक आज संज्ञा के दूसरे सत्र के अंतर्गत हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात की थी। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 4 ही नामों की चर्चा हमने की थी: किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी प्राणी व किसी स्थान। आज जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं जाति अर्थात कॉमन। कॉमन क्या होता है? मैथमेटिक्स में कॉमन किसे कहते हैं? जो सब में सिमिलर होता है। जाति के अंतर्गत भी ये 4 ही नाम हैं। यहाँ व्यक्ति के स्थान पर व्यक्तियों, वस्तु के स्थान पर वस्तुओं, प्राणी के स्थान पर प्राणियों व स्थान के स्थान पर स्थानों। यानी वे नाम जो व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों का एक जाति के रूप में, एक कैटेगरी के रूप में बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आइए चर्चा करते हैं व्यक्तियों के बारे में। लड़का। लड़का कैसा शब्द है? लड़का इज ए कॉमन वर्ड, एक कॉमन शब्द है। कैसे? वो कोई भी लड़का हो सकता है। वो अब्राहिम हो सकता है, वो जीसस हो सकता है, वो जॉन हो सकता है, वो सलीम हो सकता है, वो मैं जगदीश पारीक हो सकता हूँ। तो लड़का कॉमन है। और यही यदि मैंने कहा राम, ये पर्टिकुलर पर ट्रेस करना हो गया, राम हो गई प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आदमी कोई भी हो सकता है, कपिल हो सकता है, महेश हो सकता है, हरिओम हो सकता है। और यदि मैंने कहा रामदयाल, यहां पर्टिकुलर पर ट्रेस करेंगे, रामदयाल व्यक्तिवाचक हो गया। डॉक्टर, कोई भी चिकित्सक, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। वो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हो सकता है, वो न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो सकता है, कार्डिक सर्जन हो सकता है। और यही यदि मैं कहूँ डॉक्टर राम बाबू शर्मा आज अस्पताल नहीं जाएंगे, डॉक्टर राम बाबू शर्मा, ये पर्टिकुलर को ट्रेस करना हो गया। तो जहां हम पर्टिकुलर को ट्रेस करेंगे वो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जहां हम व्यक्तियों के संपूर्ण समुदाय की ओर संकेत करेंगे, संपूर्ण जाति की ओर संकेत करेंगे, वो हो गई जातिवाचक संज्ञा। आइए चर्चा करते हैं वस्तुओं। वस्तुओं के अंतर्गत हम लेते हैं किताब। एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा अपने पिताजी को, जो बाजार जा रहे हैं, उनसे कहता है, पिताजी आप बाजार से मेरे लिए किताब लाना। क्या किताब बीकानेर की तमाम स्टेशनरी शॉप्स पर मिलने वाली कोई भी किताब हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या वो भारत की किसी भी लाइब्रेरी में रखी हुई, वाचनालय, पुस्तकालय में रखी हुई कोई भी किताब हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, न्यू एम्पायर स्टेट ऑफ लाइब्रेरी न्यूयॉर्क, 1,60,00,000 किताबों में से वो कोई भी किताब हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। किताब एक कॉमन वर्ड है। और यही यदि मैं कह दूं, पिताजी आज आप बाजार से मेरे लिए रामायण लाना, रामायण कैसा शब्द हो गया? अब यहाँ हम पर्टिकुलर बुक को, पर्टिकुलर ग्रंथ को ट्रेस कर रहे हैं। तो जहाँ पर्टिकुलर ट्रेस होगा, स्पेसिफिक ट्रेस होगा, वहाँ पर व्यक्तिवाचक है। और जहाँ पर इन सब का एक कॉमन, एक समुदाय, एक जाति ट्रेस होगी, वो जातिवाचक है। मैंने कहा पर्वत, वो कोई भी पर्वत हो सकता है। वो आल्पस हो सकता है, अर्बुद पर्वतमाला हो सकती है, वो इंडीज पर्वतमाला हो सकती है। मैंने कहा हिमालय अब हरा भरा हो गया होगा। हिमालय, यहाँ हम पर्टिकुलर एवरेस्ट को ट्रेस कर रहे हैं। हिमालय एक प्रॉपर वर्ड है, पर्वत एक कॉमन शब्द है। कलम, कोई भी कलम हो सकती है। वो स्याही वाली हो सकती है, वो पॉइंटर हो सकती है, वो बॉल पेन हो सकता है, वो जेल पेन हो सकता है। बट इफ आई से गिव मी योर राइटोमीटर पेन, मे आई हैव योर राइटोमीटर, गिव मी योर पार्कर पेन। अरे यार रोनाल्ड का पेन देना मुझे,
रोनाल्ड पेन, पर्टिकुलर पेन को ट्रेस करना हो गया, उस ब्रांड को, उस नाम को। मैंने चर्चा की प्राणियों के अंतर्गत कुत्ता, वो कोई भी कुत्ता हो सकता है, वो जर्मन शेफर्ड हो सकता है, वो पोमेरियन हो सकता है, बुलडॉग हो सकता है, वो पुलिस का खोजी कुत्ता हो सकता है। बट व्हेन आई से टॉमी को खाना खिलाओ, टॉमी यहाँ पर्टिकुलर डॉग, पर्टिकुलर कुत्ते की ओर संकेत कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। पशु, कोई भी पशु हो सकता है, लेकिन यदि यही मैं कहूँ गाय, तो गाय कैसा शब्द हो गया? प्रॉपर हो गया। और यदि अब मैं गाय को कॉमन मानता हूं, तो फिर गाय का जो नाम है कपिला, नाम रख दिया हमने, रब्बो नाम रख दिया हमने गाय का, तो रब्बो, कपिला ये प्रॉपर हो जाएंगे, गाय कॉमन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जितना हम पर्टिकुलर को ट्रेस करेंगे वो व्यक्तिवाचक होगी, और जब हम इन सभी का अर्थात व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों और स्थानों का एक जाति, एक ग्रुप के रूप में, एक कैटेगरी के रूप में बोध करेंगे, ज्ञान करेंगे, वो कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वैसे बिल्ली प्रजाति में टाइगर हो सकता है, लेपर्ड हो सकता है, पैंथर हो सकता है, वो कोई जंगली बिल्ली हो सकती है। बट व्हेन आई से पूसी को दूध पिलाओ, पूसी ये नाम बिल्ली का हमने दिया है। क्या दुनिया की हर बिल्ली का नाम पूसी होता है? ना, नेवर। निक्की, रोजी, रानी कुछ भी हो सकता है। स्थान, यदि मैं कहता हूं नगर, वो कोई भी नगर हो सकता है, इटली का, फ्रांस का, जापान का, हिंदुस्तान का, अमेरिका का, कोई भी शहर हो सकता है। बट व्हेन आई से बीकानेर को धर्म नगरी कहा जाता है। बीकानेर कैसी संज्ञा हो गई? यहां हम पर्टिकुलर को, स्पेसिफिक को ट्रेस कर रहे हैं। बीकानेर हो गया प्रॉपर नाउन, नगर हो गया कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। गांव, कोई भी गांव हो सकता है, किसी भी देश का कोई भी गांव, एनी विलेज। बट व्हेन आई से डूंगरगढ़, व्हेन आई से जलालसर, व्हेन आई से कोलायत, अब यहां मैं पर्टिकुलर गांव को, पर्टिकुलर ढाणी को ट्रेस कर रहा हूं। चौराहा, वो कोई भी सर्किल हो सकता है, दुनिया के किसी भी देश का, दुनिया के किसी भी देश के किसी भी शहर का, किसी भी गांव का कोई भी सर्किल, कोई भी चौराहा हो सकता है। बट व्हेन आई से डॉक्टर अंबेडकर सर्किल, वीर दुर्गादास सर्किल, म्यूजियम चौराहा, शिवाजी चौराहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्किल, क्या है ये? नाम है। यहां हम पर्टिकुलर चौराहे को ट्रेस कर रहे हैं, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक, चौराहा हो गया जातिवाचक। आगे हम और संज्ञा के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।